Hello students, today we are starting with the new chapter that is continuity and differentiability. Continuity and differentiability ये आपने थोड़ा बहुत +1 में भी पढ़ा होगा एंड ये आपकी बुक का 5th चैप्टर है. कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी आपने लिमिट्स कैसे कैलकुलेट करनी है ये आपने +1 में सीखा था. उसी को ही आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे एंड पढ़ेंगे कंटिन्यूटी के बारे में एंड आफ्टर दैट डिफरेंशियबिलिटी के बारे में. कंटिन्यूटी क्या होती है? सपोज f इज़ अ रियल वैल्यूड फंक्शन और f इज़ अ रियल फंक्शन ऑन अ सबसेट ऑफ द रियल नंबर्स एंड लेट c बी अ पॉइंट इन द डोमेन ऑफ f, then f is a continuous at c if limit extends to c fx is equal to fc. ये तो है इसकी डेफिनेशन कंटिन्यूटी की. लेकिन आपने क्वेश्चंस में ये चीज़ कैसे अप्लाई करनी है उसके लिए आप हेडिंग डालेंगे पॉइंट्स टू रिमेंबर. ठीक है. अगर आपको कोई फंक्शन दिया गया है और कहा गया है कि उसकी कंटिन्यूटी आपने चेक करनी है एट x इज़ इक्वल टू सी पर, x इक्वल टू 2 भी हो सकता है, 3 भी, -1 -2 पर आपने कंटिन्यूटी चेक करनी है. तो सबसे पहले आपने देखना है कि जो फंक्शन है वो डिफाइंड होना चाहिए आपका उस पॉइंट पर. जैसे यहाँ पर सी पॉइंट है इन्होंने लिया हुआ, तो आपका जो फंक्शन है वो डिफाइंड होना चाहिए. मतलब नॉट डिफाइंड नहीं होना चाहिए. नॉट डिफाइंड किस केस में आता है? जब आपके पास इन्फिनिटी बनता है तब आप डिफाइन नहीं कर सकते फंक्शन को, या डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है आपका, ठीक है, या आपके पास वैसे ही इन्फिनिटी आ रहा है, किसी तरह से आप कैलकुलेट कर रहे हैं और आपके पास इन्फिनिटी आ रहा है, देन फंक्शन इज़ नॉट डिफाइंड. आपने वैल्यू डालकर देखनी है कि आपका जो फंक्शन है वो डिफाइंड आ रहा है कि नहीं, उसकी कोई वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही है. उसके बाद सेकंड पॉइंट है आपका लिमिट उसकी एग्जिस्ट कर रही है. ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है उसकी, आपने लिमिट कैलकुलेट करनी है. अगर वो डिफाइंड होगा तो लिमिट डेफिनेटली उसकी एग्जिस्ट करेगी. ठीक है. उसके बाद है अगर आपके पास लिमिट की ही बात करें तो मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट फंक्शन, और अगर आपके पास इस तरह से फंक्शंस दिए होंगे जैसे एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 3, एक्स माइनस 3, एक्स प्लस 2, एक्स इज इक्वल टू 0 पे आपने चेक करना है. ठीक है. इस केस में आपको इन तीनों केसेस में मॉडुलस, ग्रेटेस्ट और इस तरह से अगर आपको कोई फंक्शन दिया गया होगा तो आपको लेफ़्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करनी होगी. ठीक है. और अगर लेफ़्ट हैंड लिमिट आपके राइट हैंड लिमिट के इक्वल आती है तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है. कंटिन्यूटी की ये डेफिनेशन नहीं है. ठीक है. ये सिर्फ ये है कि लिमिट आपकी एग्जिस्ट कर रही है अगर लेफ़्ट हैंड लिमिट आपके राइट हैंड लिमिट के इक्वल आ रही है. ये आपने +1 में चीज़ पढ़ी है. ठीक है. उसके बाद आप फंक्शन कैलकुलेट करेंगे एट दैट पॉइंट. जैसे यहाँ पर x इक्वल टू सी है तो आप एफ ऑफ सी कैलकुलेट करेंगे. फिर आप देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में कि जो लिमिट है आपकी जो आपने कैलकुलेट की है वो आपने ये जो फंक्शन कैलकुलेट किया है एट द गिवन पॉइंट वो इक्वल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं. अगर इक्वल आ रहे हैं देन द फंक्शन इज़ कंटिन्यूस, और यही आपकी डेफिनेशन कहती है. एक तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं रियल फंक्शंस की, मतलब जो वैल्यूज़ होनी चाहिए वो रियल वैल्यूज़ होनी चाहिए. आपके पास कॉम्प्लेक्स वैल्यूज़ नहीं आनी चाहिए. कॉम्प्लेक्स इन द सेंस आयोटा वाली वैल्यूज़ नहीं आनी चाहिए. ठीक है. रियल फंक्शन और रियल नंबर्स ये आपको पता है कौन से होते हैं. ऑन अ सबसेट ऑफ द रियल नंबर्स, और किसी पॉइंट पर जिस पे आपको कहा गया हो इट शुड बी अ डोमेन ऑफ एफ, वो फंक्शन का डोमेन होना चाहिए. देन एफ इज़ कंटिन्यूस एट सी इफ़, ये मेन पॉइंट है आपका कंटिन्यूटी के लिए. ठीक है. लिमिट एक्सटेंड्स टू सी एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी. फिर से देख लीजिए आपने क्या क्या इसमें बातें याद रखनी है. कंटिन्यूटी जब आपने चेक करनी है तो आपने क्या क्या बातें याद रखनी है. एक तो आपका फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए, दूसरा लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए उसकी, और तीसरा अगर आपके पास मॉडुलस फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर है, या फिर इस तरह का कोई फंक्शन है तो आपने लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों कैलकुलेट करनी है. और लेफ़्ट हैंड लिमिट आपकी राइट हैंड लिमिट के इक्वल आनी चाहिए.
तभी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। ये जस्ट कंडीशन है लिमिट एग्जिस्टेंस के लिए। उसके बाद आप फंक्शन कैलकुलेट करेंगे एट द गिवन पॉइंट जिस पे आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है, ठीक है। आफ्टर दैट आप देखेंगे कि जो लिमिट है आपकी वो एफ ऑफ सी, जैसे यहाँ पर मैंने फंक्शन एट द गिवन पॉइंट कैलकुलेट किया है, वो इक्वल आनी चाहिए। अगर इस तरह से आती है देन फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू सी। ये हैं पॉइंट्स टू रिमेंबर जो आपने याद रखने हैं कंटिन्यूटी चेक करते हुए। अब जैसे सपोज कीजिए कि आपके पास ये क्वेश्चन आता है, आपको कहा गया है कि इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है। जैसे चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस सी एट एक्स इज इक्वल टू 1। सबसे पहले तो आप ये देखेंगे कि जो गिवन फंक्शन है आपका वो डिफाइंड है कि नहीं। डिफाइंड आपने कैसे चेक करना है, उसकी कोई वैल्यू आनी चाहिए, पर्टिकुलर कोई वैल्यू आनी चाहिए। जैसे आपने उसको यहाँ पर मैंने 1 पे चेक करनी थी तो मैंने 1 डाल के देख लिया, x की जगह 1 डाल के देख लिया, तो 1 + 7 8 वैल्यू आ रही है। इट मीन्स जो फंक्शन है वो क्या है, डिफाइंड है। अब मैं लिमिट चेक करूँगी। लिमिट आप कैसे निकालते थे +1 में, वही तरीका है। लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स की आप वैल्यू डाल देंगे x + 7। लिमिट x टेंड्स टू 1 x प्लस लिमिट x टेंड्स टू 7। x की जगह आप क्या डाल देंगे, 1 डाल देंगे। कांस्टेंट एज इट इज़ ही रहेगा, 1 + 7 दैट इज इक्वल टू 8। अब आपने f ऑफ 1 कैलकुलेट करना है। f ऑफ 1 आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1 + 7 f ऑफ 1, x की जगह क्या कर रहे हैं आप 1, f ऑफ 1 + 7 x की जगह आप क्या डाल देंगे, 1 डाल देंगे। 1 + 7 इज इक्वल टू 8। अब देखिए ये भी 8 आ रहा है, ये भी 8 आ रहा है आपके पास। 10 लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 1। हेंस f इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1। एक बार फिर से देख लीजिए, अगर आपको कोई फंक्शन दिया गया है, जैसे यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया है अपनी तरफ से, एफ एक्स इक्वल टू एक्स + 7, इसकी आपने कंटिन्यूटी चेक करनी है एट x इज इक्वल टू 1। आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप देखेंगे कि वो फंक्शन डिफाइंड है कि नहीं है। डिफाइंड है कि नहीं है ये आपको कैसे पता चलेगा, आपको वो वैल्यू डाल के पता चलेगा, ठीक है। वैल्यू आप ऐसी डाल के देखें, इसमें कोई आपके पास पर्टिकुलर कोई वैल्यू आनी चाहिए। जैसे 1 + 7 आपके पास आया 8, यानी ये जो फंक्शन है ये डिफाइंड है आपके पास। उसके बाद आप लिमिट कैलकुलेट करेंगे। लिमिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, +1 में आपने किया है। लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 x + 7। लिमिट x टेंड्स टू 1 x प्लस लिमिट x टेंड्स टू 1 7। सेपरेट कर दिया इनको अलग अलग। x की जगह आप क्या डालेंगे, 1। 7 आपके पास आ गया कांस्टेंट, 1 + 7 दैट इज 8। एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 + 7 इक्वल टू 8। अब यहाँ भी 8 आया, यहाँ भी 8 आया। 10 लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ 1। हेंस f इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1। इससे पता चलता है कि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है कि नहीं है। जिस पे आप लिमिट कैलकुलेट कर रहे हैं वो, और f ऑफ दैट पॉइंट जिस पे आपको लिमिट वो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए कहा गया है, वो इक्वल आनी चाहिए। देन f इज़ कंटिन्यूस। आप इस क्वेश्चन को भी ट्राई कर सकते हैं। एफ एक्स इक्वल टू, इसको कोशिश कीजिएगा करने की, एफ एक्स इक्वल टू x² + 2x + 9 एट x इज इक्वल टू 0। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, gx इक्वल टू x² - 1 अपॉन x - 1 एट x इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये वाला तो आप खुद करेंगे, ठीक है, ट्राई करेंगे इसको करने की और चेक करेंगे कि कंटिन्यूस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये वाला जो पार्ट है आपका gx करके जो मैंने क्वेश्चन दिया है आप लोगों को, इसमें देखिए आप 0 डाल के देखिए, 0 - 1 0 - 1 1, यानी ये जो फंक्शन है ये डिफाइंड है। फिर आप क्या करेंगे, लिमिट कैलकुलेट करेंगे x टेंड्स टू 0 gx इक्वल टू, अगर आप 0 डाल देंगे डायरेक्ट, यहाँ पर आपने +1 में सीखा था कि आप एकदम से कटिंग ने डायरेक्ट लिमिट नहीं पुट कर देते हैं। अगर कुछ कटता है आपका
तो आप उसको ज़रूर काटेंगे। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, इसके आप फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। इसकी अगर आप फैक्टराइजेशन करेंगे तो एक्स माइनस 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया है, दैट इज़ इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। इस तरह से x माइनस 1 से कैंसिल हो गया, आपके पास रहा x प्लस 1। फिर इसको आप सेपरेट कर देंगे एंड आपके पास लिमिट क्या आ गई 1। और इसी तरह से आप g ऑफ 0 कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि आप 0 पे लिमिट कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, तो g ऑफ 0 आप कैलकुलेट करेंगे। तो g ऑफ 0 कैसे कैलकुलेट करेंगे, g ऑफ 0 x की जगह क्या है 0, तो आप यहाँ पर क्या डाल देंगे 0 डाल देंगे। 0 स्क्वायर अपॉन 0 माइनस 1, that is minus 1 upon minus 1, minus minus cancel and here 1 comes. Thus limit x tends to 0, gx equal to g of 0. Hence g is continuous at x is equal to 0. इस तरह से आपने ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और कंटिन्यूटी चेक करनी है। आपको ज़्यादातर कंटिन्यूटी चेक करने के लिए होगी, ये आपको पहले ज़रा सा समझाने के लिए ही था। ये जो एग्जांपल्स लिए हैं आप इनको प्लीज़ कोशिश कीजिए करने की, समझने की, खुद करने की। चेक कीजिए कंटिन्यूटी उसकी, और कंटिन्यूटी के लिए आपको क्या क्या बातें याद रखनी हैं। एक तो आपने देखना है कि फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए, दूसरा उसकी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। लिमिट एग्जिस्ट करती है अगर आपकी, तो उसके बाद दैट लिमिट शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ जिस पॉइंट पर आपने फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है। और लिमिट में भी आपने ध्यान रखना है कि अगर आपके पास मॉडुलस फंक्शन है, ये हम आगे करेंगे क्वेश्चंस, अगर आपके पास मॉडुलस फंक्शन है या फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है या फिर एफ एक्स इक्वल टू कर समथिंग दिया हुआ है, 2-3 पार्ट्स हैं उसके, एक्स इक्वल टू दिस एंड एक्स इक्वल टू ग्रेटर देन, लेस देन, इस तरह से आपको दिया हुआ है, तो आपने क्या करना है उसमें, यहाँ पर जैसे लेस देन दिया हो, ग्रेटर देन दिया हो, इस तरह से, ठीक है। अगर आपके पास ये दिया होगा तो आपने लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों कैलकुलेट करनी है, और वो दोनों इक्वल आनी चाहिए, तभी लिमिट एग्जिस्ट करेगी आपकी, ठीक है। लिमिट एग्जिस्ट करने के बाद ही आपने कैलकुलेट करना है एफ ऑफ गिवन फंक्शन एट दैट गिवन पॉइंट जिस पे आप कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, ठीक है। और अगर ये लिमिट इक्वल टू दैट फंक्शन आती है, इट मीन्स फंक्शन इज कंटिन्यूस। इन पॉइंट्स को ध्यान में रखिए और इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। बहुत ही सिंपल हैं। जैसे जैसे आपकी ये आगे चैप्टर बढ़ेगा तो वैसे वैसे आपको ये प्रीवियस भी आपके ये काम आएगा। ये जस्ट आपकी बिगिनिंग है कंटिन्यूटी की, जस्ट बिगनिंग। तो आपने पहले ये अपने थॉट्स क्लियर करने हैं कि आपको कंटिन्यूटी चेक करने के लिए क्या क्या पॉइंट्स याद रखने हैं, आपने कंटिन्यूटी कैसे चेक करनी है, आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं। उस पर बेस्ड आप ये सिंपल से क्वेश्चंस हैं, इनको अटेम्प्ट कीजिए, कोशिश कीजिए, और हो सके तो अपनी तरफ से क्वेश्चन बनाइए और 1-2 क्वेश्चंस खुद सॉल्व कीजिए अपनी तरफ से लेकर। थैंक यू।